अक्सर हम लोग मैथ पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट उसके बिल्कुल नहीं समझते हैं। सिर्फ हम ये समझते हैं कि 4/1/8 का मतलब होता है 4 गुणा 8/1, यानी कि इसको हम उल्टा कर देते हैं। पर आपने सोचा इसको उल्टा क्यों करते हैं? सबसे बड़ा सवाल कि हमने इसको हमेशा पढ़ा है, हमने ठीक है ये चिन्ह अगर आ गया तो इसको उल्टा कर देते। आज हम इसको ऐसे समझाएंगे कि इसके बाद शायद अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मैथ के लिए आप बने नहीं, मतलब आप सबसे ही ज्यादा मंद बुद्धि व्यक्ति है। बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन आज का पहली बात तो आप समझ ही जाएंगे, बुरा लगने वाली बात ही नहीं। 1/8 का मतलब क्या होता है? चलिए मैं इसको छोड़ता हूं। 1/2 का मतलब क्या होता है? यानी कोई एक चीज है उसके 2 भाग करना। तो 1/2 का मतलब कोई एक चीज है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब जब 2 भाग में डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ कि ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, ये 1/2 है। तो इधर वाला भाग कितना होगा? ये भी 1/2 होगा, क्योंकि आधा और आधा पूरा होगा। तो यहां पर हमने क्या चीज समझ में आया कि 1/2 प्लस 1/2 बराबर हमारा 1 होता है। ठीक है, समझ में आया? यहीं से एलसीएम, एचसीएफ सारी ट्रिक और टिप्स यहीं से आई। ठीक है, धीरे धीरे मैंने सब चीजों में बताया। तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया। अगर कोई कहता है 1/3, इसका मतलब क्या है? हमने बचपन में भी पढ़ा है ना ये, कि एक कोई लाइन है पूरी, इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, ये 1/3 होता है, ये 1/3 होता है, ये 1/3 होता है। लेकिन जब पूरी लाइन होगी तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि 1/3 इक्वल 3/3, यानी कि 1। ये बात समझ में आया? अगर कोई कहता है 1/3 का मतलब होता है कि एक चीज के 3 हिस्से कर देना, तो और 3 हिस्सों को अगर जोड़ देंगे तो वो एक चीज बन जाएगी। मान लीजिए 1/4 का मतलब क्या है? किसी एक चीज के 4 हिस्से कर देना। मान लीजिए एक तरबूज है, उसको मैंने 20 से काटा, फिर उसको मैंने 20 से काट दिया, 4 हिस्से हो गए। अब उन 4 हिस्सों को अगर एक साथ करेंगे तो वो एक तरबूज बन जाएगा, और हटा देंगे तो वो अलग अलग बन जाएगा, और आधा आधा कर देंगे तो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, 1/2 होगा, 1/4 और 1/4, 1/2 होगा। कैसे? 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि हमने 4 हिस्से किए ना, तो क्या ये आधा होगा? प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो क्या ये आधा होगा? क्योंकि मैंने 4 हिस्से किए। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 1/4, एक चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा है, 1 और 1 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आधा हो गया, आधा ये भी हो गया, और इसको जोड़ के फिर 1 हो गया। मतलब कहने का मेरा ये है कि 1/4 इस क्रम से काम करता है कि उस चीज का एक हिस्सा, एक के कितने हमें हिस्से करने हैं। अब यहां पर सवाल को समझते हैं। यहां पर सवाल हमसे क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है 4 भाग 1/8, यानी कोई 4 चीजें हैं उसके हमको 1/8 भाग करने। चलो इसको बहुत ज्यादा कठिन लगेगा तो पहले इसको हम और सरल कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ सको। ऊपर 4 भाग 1/2, यानी कि कोई चीज 4 है। अब 4 का हमें क्या करना है? हमारे दिमाग में सवाल आया कि 4 को भाई काट दो। आधे का मतलब क्या हुआ? कि 4 चीजों को आधा 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 कर दो, है ही तो बता रहा है। अब सोचकर देखिएगा, 4 अगर आपके पास तरबूज है, उनको आधा आधा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? सर वो 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 को हमने आधा कर दिया। पहले 1 को आधा किया, 2 हो गए, दूसरे को 2, 4 हो गए, तीसरे को 6 हो गए, और चौथे को 8 हो गए। ये बात समझ में आई? अब सोचकर देखो, इसके नीचे क्या 4/1 है। हम ये नहीं मान रहे कि इसको हम बाद में समझेंगे। अगर हम 1/2 कर देते हैं और यहां ऐसे काटने की कोशिश करते हैं तो आंसर आएगा 2। इसीलिए यहां पर क्या है? यहां पर गुणा होता तो बात अलग होता, लेकिन गुणा क्या प्रदर्शित करता है ये भी समझाएंगे, ठीक है। तो यहां पर उसने सोचा कि ये तो नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं? हम इस 4, जो ये 2 है, जो अभी 2 भाग है, अगर इस 2 को हम ऊपर लेके सीधा गुणा कर दें तो उसने कहा कि ठीक है, ये चिन्ह जो है बदल जाएंगे। तो 4 इंटू जो 2 नीचे है वो ऊपर आ गया 2, और बटे 1 लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो। इसीलिए यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है? जब 1/4/5/6 होता है तो हम क्या देखते हैं कि ये आपस में जुड़ जाते हैं और ये आपस में गुणा हो जाता है, मल्टीपल। क्यों होता है? वो इसी के रीजन की वजह से होता है। ये देखिए 4/1 लिखा था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 4/1 भाग 1/2। ये आपस में गुणा हो जाते, इनका आपस में गुणा हो जाता, तो 1 एकम 1 आता नीचे, 4 दूनी 8 आता, तो हमारे पास कितना था? 8। और मैंने अभी आपको रियल लाइफ में क्या बताया कि उसके मैंने 8 भाग कर दिए। 4 तरबूज थे, उसको आधा 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 तोड़ दिया। आधे आधे का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया? अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि
टाइम बर्बाद हो रहा है, आप लोग वीडियोस पूरे देख नहीं रहे हैं, शायद आपको लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। अब मान लीजिएगा इसी तरीके से एक ने सवाल कहा कि 4/2 भाग 1/4। क्या आपको लगता है कि इसको हम बिना सॉल्व करे भी मतलब कि हल कर सकते हैं? अच्छा, सॉल्व करने की वजह क्या है कि जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसको मौखिक समझते हैं ताकि कभी भी कंफ्यूज ना हो। किसी ने हमसे ये लिखा या किसी ने इसको इस तरीके से लिखा 4/2 भाग 1/4। ठीक है, यही तो लिखा जाता है इसको। आपस में क्यों गुणा होते हैं मैंने अभी बताया, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, हम इसको समझेंगे। 4/2, कोई चीज 4 है, उसने साफ लिखा 4/2, कोई चीज 4 है उसकी आधी कर दो तो कितनी बचेगी? 4 है उसकी आधी कर देंगे, 2 ही तो बचेगी भाई। उसने यही बता दिया 4/2 का मतलब यह है कि ये 2 चीजें हैं। अब आप देख उसको 4/2 रहे हो, लेकिन वो है 2 ही। 4/2 का मतलब यही हुआ। अगर वो सीधा 4 लिख देता, इसका मतलब जो 4 चीजें आप देख रहे हो वो 4 है, उसने लिख दिया 4/2, यानी कि चीजें 4 है और उसको हमने आधा करके हटा दिया, अब 2 ही चीजें बची है। अब उसने क्या कहा कि जो 1/4 भाग है, सोच कर देखो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यही हम पढ़ते हैं ना। 4 का एलसीएम लेते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 कब हुआ हमारे पास, सोचकर बताओ। जब ये हमारे पास 4 है, उसने क्या कहा कि 1/4 यानी 4/2 जो है उसके कितने 1/4 होंगे, यानी कि अब 2 चीजें हमारे पास है, इसके 1/4 कितने होंगे? एक चीज के लिए कितना हो रहा? 4। 1/4, अगर एक चीज है तो उसके हमने 4 हिस्से करने हैं, तो वो 1/4 होगा। ठीक है, अगर 1 का 1/4 है तो कितना है? 4। अगर 2 का 1/4 है, मतलब 2 के 1/4 हमें निकालने हैं, यानी कि 2 चीजें, उसको 1/4 1/4 1/4 भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? 4 का 1 तो 2 के लिए कितना हो गया? 8। यही तो आंसर कह रहा था। अच्छा, इसको यहां से सॉल्व करते। उसने लिखा 4/2 भाग 1/4, वो हाँ यही तो किया था। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि 4/2 गुणा 4/1, यानी कि ये उल्टा हो जाता है, पढ़ा है हमने। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर कितना आ गया? 8। यानी कि ये आंसर और ये आंसर एक ही है। लेकिन इसे मैंने मौखिक क्यों कराया कि मैं बताना चाह रहा था कि रियल लाइफ में ये है क्या, ये लिखा थोड़ी नहीं है, ये वो बता रहा है। वो बता रहा है 500/4, यानी बता रहा है कि जो 500 चीजें उसके मैंने पहले 4 हिस्से कर देने, यानी कि 125 हिस्सा आएगा। अब उसने कहा कि भाग 1/2, यानी कि 125 के हमको 1/2 भाग कितने होंगे, कितने भाग होंगे 1/2 बताओ। निकालते हैं, आधा आधा कर लो, 125 का आधा आधा 250, आंसर आ गया। कहां दिमाग लगाना भाई, 1/2 1/2 एक भाग होगा तो 125 भाग है, 1/2 यानी 2 हुआ तो 125 दूनी 250, उसका आंसर आ जाएगा 250। लेकिन अगर यही सवाल हमारे पास आ जाता 500/4 भाग 1/2, तो हम फिर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दाएं बाएं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मतलब करने का तरीका गलत है, जिसने बनाया उसने यही सोचा। उसने कहा 1/4 कर ला, एक चीज के 4 हिस्से, तो 4 हिस्से करेंगे तो 1 कब बनेगा? जब उसको हम 4 बार जोड़ेंगे, 1/4 1/4 1/4 1/4, तब वो 1 बनेगा। अब अगर हमने कहा कि 500 चीज के 1/4 करने हिस्से, तो कैसे करेंगे? तो 500 चीजें हैं, 4 बार 5 चौको 20, यानी कि 2000। वहीं से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आते हैं। जिस दिन हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अब कभी भी आए तो आप समझ जाना कि नीचे की चीज गुणा क्यों होती है। क्योंकि हमारे पास अगर वो लिख देता 2/2, सपोज दैट उसके माइंड में चल गया और उसने 2/2 लिख दिया, मैं यही कर दूं। देखो कॉन्सेप्ट बेटा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी मैथ को थोड़ा सा सीरियस ले लोगे तो सब समझ जाओगे। मान लो वो लिख देता है 2/4, क्या लिख दिया उसने? 2/4। हम ऐसे क्यों नहीं काट सकते हैं? अब ये भी बताना पड़ेगा, तो बताओ कमेंट करके, मैं आगे ये भी बता दूंगा। ठीक है, 4/2 भाग 2/4, दरअसल वो क्या कह रहा है, ये जो 2/4 है ये 2/4 है कहाँ? उसने ये काट दिया, ये हमारे पास 2 हो गया, और उसने क्या किया, 2 का भाग ये काट दिया, ये 1/2 हो गया। बताओ 2 के हमें आधे हिस्से करने हैं तो कितने बनेंगे? आधा 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 आधा, यानी कि एक चीज के
वो एक चीज के दो हिस्से, दो चीज के 1 2 3 4, आंसर आएगा इसका 4। चाहे इसको ऐसे करके देख लो 2/1, यानी कि इसका उल्टा कर लो तो 2 दूनी 4। वही चीजें वो हमको पढ़ाता है। हो सकता है आज आप झूल गए हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट करके बताओ कि सर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, तो मैं कोई और भी तरीका बताऊंगा। क्यों कभी कभी क्या होता है कि हमने अपना तरीका जान लिया, हमने फास्ट बता दी और आप कंफ्यूज हो गए। तो सारी चीजें आप बताते जाइएगा, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, किसी भी मतलब मैथ या साइंस को लेकर भी है, तो आप कमेंट करिएगा। सब चीजें हमारे रियल लाइफ में यूज होती हैं, बस उसे हम समझते नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझते। क्या इस कॉन्सेप्ट को कभी भी आपने पढ़ा, जाना, समझा? ठीक है,